बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। आपको एक इंटरव्यू में एक ऐसा डाटा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। उस डाटा में आपको क्या काम कहा जाता है कि जैसा आप यहाँ पर कोई भी अपने आइटम को सेलेक्ट करते हैं तो उस आइटम की यहाँ हमें प्राइस और उसकी जो डेट होगी यहाँ पर हाईलाइट होकर नजर आ जाती है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर कोई दूसरा आइटम जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं इनकी जो प्राइस है वो सेपरेट हो चुकी है और यहाँ पर जो डेट है वो यहाँ पर हाईलाइट होके आ चुकी है। अब इस तरह का क्वेश्चंस आपसे कहा जाता है कि आप ये किस तरीके से क्रिएट करेंगे, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है वो मैं आपको आज की क्लास में बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है वो अपनी नेक्स्ट शीट के ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ पर जो है वो हम वर्किंग करते हैं। सबसे पहले आपके पास कोई भी डाटा हो, कितना ही क्यों ना बड़ा हो डाटा हो, क्या उसमें रिक्वायरमेंट हो, आपको कंडीशंस अप्लाई करना आना चाहिए। मैं यहाँ पर सबसे पहले जो आपके पास डाटा है इस डाटा के हिसाब से पहले मैं अमाउंट को कैलकुलेट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इक्वल लगाना है, जो आपकी प्राइस है इसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ क्वांटिटी से और इसको मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा। एंटर कर दूंगा, अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएगी। इसको मैं कर दूंगा यहाँ से ड्रैग। जैसे ड्रैग करूंगा तो हर प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो यहाँ पर कैलकुलेट होके आ चुकी है। अब सेकंड जो यहाँ पर आपको काम करना है वो क्या काम करना है, आप देख सकते हैं कि आपके पास एक आइटम नेम की जो एक लिस्ट बनी हुई है। इस लिस्ट के अंदर आपको जो है वो डिफरेंट जो आइटम्स हैं वो रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या करना है, इस पूरे कॉलम को कॉपी करना है और आप किसी भी एक कॉलम में जाकर जो है वो इस तरीके से इसको कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दें। अब ये मैंने क्यों किया है, अगर मैं यहाँ से यूनिक आइटम को सेलेक्ट करता हूं तो कितने आइटम यूनिक्स हैं, तो कोई आइटम यहाँ मिसप्लेस भी हो सकता है। तो आपने करना क्या है कि आपने कॉलम को कॉपी करना है, उसके बाद आपने इसी कॉलम को सेलेक्ट रहने देना है। डाटा में जाना है, यहाँ से आपको रिमूव डुप्लीकेट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ आपके आइटम पे चेक लगा हुआ है, इसको आप कर देंगे ओके और यहाँ भी कर देंगे आप इसको ओके। तो देखिए 7 जो है वो आपके पास यूनिक वैल्यूज हैं, बाकी जो रिपीटेड थी वो इसने डिलीट कर दी है। अब आपको क्या काम करना है कि सेकंड जो है आपने यहाँ पर जो है वो एक कंडीशंस जो है वो बनानी है। तो वो आपने क्या काम करना है, मैं यहाँ पर इसी फॉर्मेट को कॉपी करवा लेता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं और एक कॉलम यहां पर हाईलाइट करवा देंगे इस तरीके से, जिसके अंदर हम अपनी जो है वो प्राइजेस को सेपरेट करेंगे। तो यहां पर ये काम हो जाएगा और आप चाहें तो इसको साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं अपने फॉर्मेट टेबल को जो है यहां पर एडजस्ट कर लेता हूं। अब नेक्स्ट आपको क्या काम करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको जो है यहाँ पर कोई भी एक सेल को हाईलाइट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया सर्च आइटम्स और इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से सेट कर दूंगा, बॉर्डर दे दूंगा और इसको फॉर्मेट कलर बोल्ड वगैरह अप्लाई कर देंगे। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आप चाहें तो इसको मैनुअली सर्च कर सकते हैं या आप इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं डाटा वैलिडेशन को यूज़ करते हुए और इसको लिस्ट में चेंज करेंगे। और यहाँ पर आपने ये पूरे आइटम वाले जो कॉलम सेपरेट किए थे इसको सेलेक्ट करके आपने ओके कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास जो है एज ए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो आपने काम करना है वो क्या काम करना है, जो हमने नेक्स्ट एक्स्ट्रा कॉलम लिया था इसके ऊपर आपको क्या काम करना है, आप यहाँ पर लगाएंगे इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है यहाँ जहाँ आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, अगर ये सेल इसके साथ हम इसको कंबाइन करेंगे, किसके साथ करेंगे, तो मैं यहाँ पर एंड का साइन बनाता हूँ, उसके बाद डबल कोटेशन लिखता हूँ, यहाँ पर स्पेस दे दूंगा, डबल कोटेशन क्लोज कर दूंगा और दोबारा से एंड का सिंबल बना दूंगा। और अब यहाँ पर जो है मैं डेट वाला जो सेल है इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा। तो एंटर कर दूंगा तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो कुछ इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा कि प्रिंटर की जो वैल्यूज है वो क्या है। अब जैसे मैं यहाँ पर माउस सेलेक्ट करता हूँ तो माउस डेट हाईलाइट हो रही है और उसकी प्राइस यहाँ पर इस तरीके से लिंक हो चुकी है। अब हम ये क्या काम करना है, नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर वर्क है वो आपके पास है यहाँ पर। अब यहाँ आपको प्राइस सेपरेट करनी है, तो प्राइस सेपरेट करने के लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है, इफ का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। अब कंडीशन आपको कुछ लॉजिकल टेस्ट के अंदर इस तरीके से बनानी है। सबसे पहले आप आइटम वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका ये सेल बराबर होता है, किस चीज़ के बराबर होगा, जहां आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये मैं इसको थोड़ा हाईलाइट को नीचे कर लेता हूँ, ये देखें आपको ये हमने सेलेक्ट करना है और इसको आपने F4 से लॉक करना है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। ट्रू वैल्यू के अंदर आपको क्या काम करना है, तो ट्रू वैल्यू के अंदर आपको सेलेक्ट करना है आपकी अमाउंट, अगर ये दोनों सेल बराबर होते हैं तो आपका अमाउंट आ जाए, कॉमा, वरना आपके पास ब्लैंक रहे, कोटेशन ओपन कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर
मैंने इस फॉर्मूले को करना है ड्रैग। जैसे ड्रैग करेंगे तो देखिए यूएसबी आपके पास कितने टाइम लिखा हुआ है, एक दफ़ा आ रहा है, उसकी प्राइस यहाँ सेपरेट हो गई है। अब जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ प्रिंटर, तो देखिए जहाँ जहाँ प्रिंटर लिखा हुआ है वहाँ वहाँ तो आपकी जो प्राइस है वो सेपरेट होके आ चुकी है। अब यहाँ हमने जो है वो जो इनकी प्राइजेस हैं वो सेपरेट कर लिए। अब हमें डेट को भी हाईलाइट करना है। अब डेट को अगर आपको हाईलाइट करना है उसके लिए क्या काम करना है आपको, जो आपके पास डेट वाला कॉलम है इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद होम के पैनल में जाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपने न्यू रोल पे क्लिक करना है। न्यू रूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज फॉर्मूला वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर आपको कंडीशन बनानी है, आपने इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद जो है यहाँ पर आपने जो है वो सबसे पहले जो सेलेक्ट करना है वो है आपका जो भी आपका प्राइस होगा वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे आपके पास जैसे आपने अलग से कॉलम क्रिएट किया था इसको आपने सेपरेट करना है। अब जो डॉलर का साइन है इसको F4 से आपने ख़त्म कर देना है, कॉलम और रो से दोनों से, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। उसके बाद आपने यहाँ पर इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद आपने नंबर का फॉर्मूला टाइप करना है, n लिखना है, ब्रैकेट ओपन कर लेना है यहाँ पर, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा से I8 ही जो है आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना है। तो आप यहाँ पर मैनुअल टाइप कर लीजिएगा I8 लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आपको जो है यहाँ पर फॉर्मेट पे क्लिक करना है और जिस तरह का आपको फॉर्मेट अप्लाई करना है आप यहाँ पर फिल कलर पे जाकर जो है वो उस तरीके का फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसा मैंने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया और फॉन्ट जो है वाइट कलर सेलेक्ट कर लिया, ओके कर देंगे और इसको भी ओके कर देंगे। तो ये देखिए आपका काम हो चुका है। बहुत ही स्मार्ट वर्क था और बहुत ही आसान था। अब जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ यूएसबी, तो देखिए यूएसबी की प्राइस भी यहाँ पर सेपरेट हो गई है और उसकी जो डेट है वो भी हाईलाइट हो चुकी है। आपको मैं एक और दिखाया, तो रैम पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ रैम है वहाँ पर उसकी प्राइस भी सेपरेट हो चुकी है और जो यहाँ पर उसकी जो डेट है उसको भी यहाँ पर इसने हाईलाइट कर दिया है। तो बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत सिंपल टेक्निक थी, बट ये है कि आप एक्सेल में कितना स्मार्ट हैं, आपकी कितनी प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस ही जो है वो आपके इंटरव्यू को क्लियर कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। फिलहाल इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।